मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको एक बहुत ही उपयोगी सूचना देने जा रहा हूं और सूचना कुल मिलाकर यह है कि शनिवार यानी कि 28 दिसंबर को शाम 5 बजे हम लोग यूट्यूब लाइव कर रहे हैं। उसमें मैं आप सभी से यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब से इस विषय पर बात करूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका विनिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यानी कि एक ऐसी मानसिकता जो उन्हें विजयी बना सके। इसके लिए विषय रखा गया है विनिंग माइंडसेट फॉर यूपीएससी एग्जाम। सैटरडे को 28 दिसंबर को शाम 5 बजे आप बकायदे यूट्यूब चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। आप सब एफईआईएस की तरफ से बहुत बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित हैं। तो दोस्तों, अब मैं आज के विषय पर आता हूं और आज हम इस विषय पर बात करेंगे श्याम बेनेगल और समानांतर सिनेमा। आपके दिमाग में हो सकता है कि ये बात आए कि ठीक है, श्याम बेनेगल जी नहीं रहे। खबर आपने पढ़ी अखबारों में कि श्याम बेनेगल जी नहीं रहे। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इतना बड़ा लेक्चर क्यों जरूरी मालूम पड़ रहा है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब राज कपूर साहब नहीं रहे थे। और जब राज कपूर साहब नहीं रहे थे तो उन पर बकायदे प्री में प्रश्न आया था, फिर मेंस की जनरल स्टडीज में भी प्रश्न आया, यहां तक कि बाद में जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपियर हुए तब भी बकायदे राज कपूर पर, राज कपूर जी की फिल्मों पर प्रश्न पूछे गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि श्याम बेनेगल जी का जो कद है वह भी कुछ इस तरीके का है कि हो सकता है कि इन पर प्रश्न पूछा जाए। तो दोस्तों, मैं श्याम बेनेगल जी के बहाने आप सबसे समानांतर सिनेमा के बारे में बात करने जा रहा हूं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो श्याम बेनेगल जी हैं वे समानांतर सिनेमा के पुरोधा माने जाते हैं, यानी कि हिंदी में समानांतर सिनेमा की शुरुआत करने वालों में श्याम बेनेगल जी का नाम अग्रणी है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, अपने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्याम बेनेगल जी को बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत ही महान फिल्मकार। कुछ फिल्मों के नाम शायद आपने सुने भी हों। अंकुर, मंथन। मंथन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर बनी हुई फिल्म है। मंथन आणंद में जो अमूल का प्रोजेक्ट है, आपको मालूम होगा इसके बारे में। मंथन उसी पर आधारित फिल्म है, मंथन। भूमिका, जुबेदा, मंडी, ये सारी फिल्में उनके नाम पर दर्ज हैं। भारत एक खोज जैसा सीरियल श्याम बेनेगल जी के नाम पर है, भारत एक खोज। जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी पुस्तक है भारत एक खोज, उस पर इन्होंने दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाया था। पूरा सीरियल मैंने देखा है, अद्भुत सीरियल है वो। और हालांकि नाम उसका भारत एक खोज है, लेकिन वो केवल उसी पुस्तक पर आधारित नहीं है, नेहरू जी की पुस्तक पर। उसमें दूसरे तथ्य भी उन्होंने लिए हैं। और जब मैं इस सीरियल को देख रहा था तो बड़े आराम से समझ में आ जाता था कि अच्छा, यहाँ से उन्होंने डीएन झा की किताब से लिया है, यहाँ ये रोमिला थापर की किताब का है, ये आरसी दत्ता की किताब का है, तो वो चीज़ें पता लग जा रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने महान फिल्मकार जब जाते हैं तो डेफिनेटली उनके बारे में चर्चा की ही जानी चाहिए। और अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत भूलिए कि साहित्य, कला और संस्कृति आपके बकायदे सिलेबस में है भी। तो आइए अब हम समानांतर सिनेमा पर बातें करते हैं। देखिए, इसका नाम है समानांतर सिनेमा। समानांतर यानी कि पैरेलल। तो किसके पैरेलल? सवाल ये उठता है कि किसके पैरेलल?
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जब सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे पास सिनेमा की जो मुख्य धारा है जिसे हम कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, व्यावसायिक फिल्में, आजकल उसके लिए शब्द इस्तेमाल होने लगा है बॉलीवुड फिल्में। हॉलीवुड के पैरेलल हमने नाम रख लिया है बॉलीवुड। बॉलीवुड फिल्में, कमर्शियल फिल्में। तो कमर्शियल फिल्में क्या होती थी? कमर्शियल फिल्में बेसिकली मेलोड्रामा पर आधारित फिल्में होती थी। कहानियां हैं, रोचकता का ध्यान रखा गया है, तार्किकता उसमें है नहीं, जीवन के जो सही संदर्भ हैं, सही समस्याएं हैं, उनसे उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा मोड़ा होता है। यानी कि कुल मिलाकर के उनका जो उद्देश्य था और उद्देश्य अभी भी है वह मनोरंजन करना है। सवाल ये नहीं है कि ये उद्देश्य कितना सही है या गलत है, क्योंकि मनोरंजन करना भी अपने आप में गलत उद्देश्य नहीं है। हम तो एक एकेडमिक तरीके से बात करने जा रहे हैं। अगर आपने आर्ट, कला और लिटरेचर की थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आपको मालूम होगा कि 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। नाम पर ध्यान दीजिएगा, प्रगतिशील लेखक संघ। यानी कि यह ऐसे लेखकों का संघ होगा, समूह होगा, जिनके विचार प्रगतिशील होंगे। तो प्रगतिशील होंगे का क्या मतलब है? प्रगतिशील होंगे का मतलब है कि जो समाज की समस्याओं को देखेंगे, समाज की बुराइयों पर नजर डालेंगे और उन पर लिखेंगे। और खासकर प्रगतिशील लेखक संघ का मानना था कि हमारे समाज में जो शोषित वर्ग हैं, जो जिनका दमन किया जा रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उनकी समस्याओं को उठाया जाए और शोषण का विरोध किया जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा थी वो सीधे सीधे मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। 7 साल के बाद हमारे यहां इसी विचारधारा के समानांतर फिर एक और संगठन बना, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये दोनों संस्थाएं आपको मालूम होनी चाहिए। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन 1943 में। देखिए यहां क्या है, इंडियन पीपल्स, ये भारत के लोगों का थिएटर है। यानी कि भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठाने वाला थिएटर है। ये 1943 में बना। देखिए जो समानांतर सिनेमा है ये 1970 के बाद शुरू हुआ है। लगभग 1975 के आसपास इसकी शुरुआत हुई। मतलब इतने साल लग गए सिनेमा में इसे अलग अस्तित्व बनाने में। लेकिन ऐसा नहीं था कि इससे पहले इस तरह का सिनेमा बनता ही नहीं था। आपने नाम सुना होगा 2 बीघा जमीन, अद्भुत फिल्म है। 2 बीघा जमीन नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं किसानों का जो शोषण हो रहा है उस पर आधारित ये कुछ फिल्म होगी। ठीक वैसे ही जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, भुवन सोम, ये फिल्में इससे पहले आ चुकी थी। और फिर सत्यजीत रे तो सन 1950 में बंगाल में रह करके इसी तरह की फिल्में बना रहे थे। पाथेर पंचाली वगैरह इसी श्रेणी की फिल्में हैं। लेकिन हिंदी में इसने 1975 से अपना अलग व्यक्तित्व स्थापित किया और श्याम बेनेगल उनमें से एक महान व्यक्तित्व रहे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्मों की जो विशेषता रही है वो ये रही है कि पहला तो ये कि उन्होंने जो विषय उठाए वो सामाजिक विषय होते थे। जैसे मैंने अभी मंथन की बात कही, आप देखिए मंथन क्या है। वेल डन अब्बा जैसी फिल्में उन्होंने बनाई, जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं और कैसे वे योजनाएं केवल कागज पर होती हैं, सही में उतरती ही नहीं। क्योंकि वेल डन अब्बा में वो यही है कि एक कुआं खो गया है, कुआं बनाया गया था सरकारी खर्चे से, वो कुआं खो गया है, वो फाइलों में उस कुएं को ढूंढ रहे हैं। बहुत ही मनोरंजक तरीके से ये फिल्म बनाई गई है। श्याम बेनेगल की जब भी कोई फिल्म लगती थी तो मैंने शायद ही उनकी कोई फिल्म छोड़ी होगी। लगभग सारी फिल्में मैंने उनकी देखी हैं। और श्याम बेनेगल जब फिल्में बनाते थे तो केवल समस्याओं पर केंद्रित फिल्में नहीं बनाते थे कि आप उसे देख करके ऊब जाएंगे। उन फिल्मों में बकायदे हमारी जो लोक संस्कृति है, जो ग्रामीण जीवन है, वो बहुत गहरे रूप से झलकती थी। और कभी कभी मैं सोचता था कि श्याम बेनेगल जी का जन्म तो हैदराबाद का है और इसके बावजूद वो उत्तर भारत की संस्कृति को इतने गहरे रूप से समझ लेते हैं। मुहावरे देखिए तो, भाषा का इस्तेमाल देखिए तो, एक्टिंग देखिए तो, विषय देखिए तो, चेतना की जो जटिलताएं होती हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए तो वे सब की सब उनके फिल्मों में इस तरीके से घुल मिल जाती थी कि आपको लगता ही नहीं था कि आप समाज की किसी समस्या से जुड़ी हुई फिल्मों को देख रहे हैं। आपको आनंद आता था।
आपको मजा आने लगता था। और सच पूछे तो जब श्याम बेनेगल जी से इसके बारे में बात की जाती थी, समानांतर सिनेमा, तो उसे अस्वीकार कर देते थे कि नहीं, ये समानांतर वामानांतर और कमर्शियल वमर्शियल फिल्में कुछ नहीं होती हैं, फिल्में फिल्म होती है बस। हाँ, ये जरूर है कि आप उसे बनाते कैसे हैं। दोस्तों, श्याम बेनेगल जी के इस वाक्य के समानांतर एक मैं आपको वाक्य बताना चाहूंगा जो कीट्स का है, जो इंग्लैंड के महान कवि हुए हैं कीट्स। उन्होंने कहा था कि जो सुंदर चीजें होती हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो सुंदर चीजें होती हैं उनसे हमेशा आनंद मिलता है, जॉय फॉर एवर, उनसे हमेशा आनंद मिलता है, वो आनंददायक ही होती हैं। और उनका जो आनंद होता है, उनकी जो प्रियता होती है, वो फिर लगातार बढ़ती चली जाती है, वो पुरानी नहीं पड़ती है। और उन्होंने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो सुंदर है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी कि वो हमेशा अर्थयुक्त होती है। तो सच पूछिए तो किड्स के इस वक्तव्य को हम श्याम बेनेगल के सिनेमा पर सीधे सीधे लागू कर सकते हैं कि श्याम बेनेगल जी की फिल्में हैं वो सुंदरता से भरी हुई फिल्में हैं, ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर हैं। उनका जो प्रेम है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो मिठास है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। और वह दिन कभी नहीं आएगा जबकि श्याम बेनेगल की फिल्में पुरानी पड़ जाएं, एकदम से हाशिए पर चली जाएं। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।